आप ये बता रहे थे कि जैसे कहाँ का कैसे-कैसे केसेस आते हैं? हाँ, मैं कह रहा था कि जब ये मैट्रिमोनियल वाले केसेट आते हैं ना ऐसे, तो वैसे मना कर देता हूँ। तभी यहाँ पर मैंने एक इवेंट किया अपने यहाँ नोएडा में ही, साइबर दरबार करके, तो कुछ लोग आए, उनकी प्रॉब्लम मैंने सॉल्व की। मैं बुलाता हूँ अपने एक ऑफ़िस में या किसी जगह पर, और क्योंकि वो ऐसी प्रॉब्लम बताना चाहते हैं जो फ़ोन पर, इंस्टा नहीं पे नहीं बता बता सकते। सकते, पब्लिक फ़ोरम्स में संभव नहीं है। तो मैं बुला लेता हूँ, आ जाओ। एक दिन डिसाइड करता हूँ, उस दिन आते हैं, 100, 150, 200 लोग आते हैं, उनको बैठ के मैं सुनता हूँ और उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व। और उसमें एक बंदा बार-बार कि सर मुझे आप अकेले में, तो मैंने कहा मैं समझ गया था इसका यही प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा देख भाई, समझ नहीं रहा है, यदि वैसा कुछ है तो मैं बैठूँगा भी नहीं, वी आर वेस्टिंग अवर टाइम, बिकॉज़ मैं कोई हेल्प नहीं कर पाऊँगा आपकी। सर मैं आज सुसाइड कर लूँगा फिर। एकदम से उसने ऐसे बोल दिया मुझे, यदि आपने मेरी हेल्प नहीं की तो आज मैं सुसाइड कर लूँगा। अब तो मैं उसका अच्छा बैठो, बैठा, क्या प्रॉब्लम है? बोलते साहब मेरी वाइफ़ का ना स्नैपचैट निकाल के दे दो आप। मैंने कहा वो तो पॉसिबल नहीं है। सर आप प्लीज़ समझ नहीं रहे हो मेरी बात, मैं रात में सो नहीं पा रहा हूँ और सब पूरा अपना 3 महीने से मैं जाग रहा हूँ, आपकी मेरी आँखें देख लिया मैंने, मेरा काम चौपट हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। तो मैंने कहा तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? बोली प्रॉब्लम ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी वाइफ़ का किसी से अफ़ेयर है। मैंने कहा ठीक है तो? तो मुझे वो सबूत चाहिए। तो मैंने कहा आपको कैसे पता कि अफ़ेयर है? नहीं, नहीं सर मुझे हिंट तो है, मैं तो हिंट तो मुझे 2 साल से है, तो ये भी है और वो भी है। तो मैंने जब हिंट है तो है, आप सबूत लेके क्या कर लोगे? बोली नहीं सर मुझे तसल्ली हो जाएगी। मैंने कहा मैं आपको सबूत निकाल के भी दे दूँगा ना, तब भी तसल्ली नहीं होगी। बोलता क्यों? क्योंकि मैंने चैट निकाल के दे दी, हाइपोथेटिकल, वैसे तो मैं नहीं दे पाऊँगा, लेकिन मान लो मिल भी गई आपको, किसी और से मिल गई और उसमें वैसी बात नहीं है जैसी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। बातचीत है, हाँ, बट पर आपके वो दिमाग में क्या आपके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है ना। तो यार ये ऐसा तो कुछ बात ही नहीं हुई। नहीं, नहीं सर, अब ये सुनवा भी दो सर, मतलब आप आपकी जो अर्ज़ है वो बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी। क्योंकि शक का कोई इलाज नहीं है, पहली चीज़ मैंने कहा। और दूसरी चीज़, किसी भी रिलेशनशिप को रोक ही नहीं पाओगे आप, यदि आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे। रिलेशनशिप को आप सिर्फ तब रोक पाओगे जब उसको फ्री छोड़ दोगे। उसको आना है तो आएगा और नहीं आना है तो तुम ताकत लगा दो, रीज़न दे दो, लॉजिक दे दो, कुछ नहीं कर सकते आप इस दुनिया में। स्नैपचैट क्या, कल को कुछ और ढूँढोगे? जो नहीं 50 मिलेगा तो तरीके हैं यार 50 छुप तरीके के और बात करने के, ढूँढोगे। आपका अप्रोच ही गलत है। तो मैं उसको 10-15 मिनट का बिठा के ज्ञान देना पड़ता है, एंड देन फिलॉसफी, भगवद गीता, कि हम यार 84 लाख करोड़ योनियों के बाद इसलिए जन्म लिया था हमने, कि इसकी लाइफ कंट्रोल करूँगा मैं। इसलिए लिया था क्या? साँप, छछूंदर, कीड़े, बिल्ली, घाघ बन के क्या-क्या बन के हम इंसान बने हैं, इसलिए, कि ज़िंदगी भर स्ट्रेस में रहूँगा क्यों? क्योंकि वो मेरे हिसाब से नहीं अबे यार! ये क्या सोच है यार? उसके बाद वो आदमी ऐसे फ्री होके जाता है ना कि सर सो आई हैव टू ट्रीट देम, इसको मैं बोलता हूँ साइबर साइकोलॉजी। इस सिम्पटम्स के बहुत लोग शिकार हैं, जिसकी की ट्रीटमेंट नहीं होता। मतलब ऐसे लोग नहीं है ना जो इस चीज़ का इसका काउंसलिंग क्या करें। उपाय कोई देता है? बिकॉज़ लोगों को लगता है कि फ़ोन सर्विलेंस कर लो, इसमें डाल दो, वो डाल दो, उससे उससे सॉल्व नहीं होता कभी प्रॉब्लम। वो अप्रोच ही गलत है। आप और स्ट्रेस क्रिएट कर लोगे अपने लिए। तो यहाँ पर एक नई विधा उपजने वाली है, क्योंकि और ऐसे केसेस आएँगे। केसेस और बीमार लोग हैं। मैं इनको बीमार ही बोलता हूँ क्योंकि देखिए, हम हैं तो इंसान ही, इमोशंस तो सारे वही होते हैं। लेकिन उसका ट्रीटमेंट वो नहीं है, जहाँ वो भगट-भटक और पैसे भी खर्च कर देता। मतलब मैंने ऐसे देखा है कि लोगों ने 5-5 करोड़ खर्चा कर दिया। जब मैंने एक दिन केस देखा, मैं तो सर पकड़ लिया, मैंने कहा भाई साहब, और मैंने कहा कैसे किया खर्चा साहब? बोले मुझे वो एक मिल गया बंदा, बोला कि देखिए आपको वीपीएन इस्तेमाल करना चाहिए और वीपीएन ये महँगा वाला है। और मैं जितनी बार देश के बाहर जाता था वीपीएन बदल देता था, मल्टी लेयर्ड वीपीएन है, तो उसने मुझे 75,000 पर डे के हिसाब से बिलिंग की। मेरा गला सूख गया, मैंने कहा ये ये क्या क्या कर कर रहा रहे था हो? भाई आदमी? ऐसा क्या खतरा था? नहीं, नहीं, उसने मेरे से कहा कि मेरे पीछे पुलिस पड़ी हुई है, ईडी भी मेरे पीछे पड़ी हुई है। मैंने कहा तुम ऐसा क्या करते हो कि ईडी पड़ी? सर कुछ नहीं करता। तो मैंने कहा उसने बोला तुमने मान लिया। हाँ सर। ऐसे ट्रैप्ड लोग हैं, यही इसी शहर की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा ये सब फेक है जो, सर फेक हो ही नहीं सकता सर, उसने मुझे एविडेंस दिखाया, मैंने क्या स्क्रीनशॉट दिखाया। ये कैसा मैंने एविडेंस कहा है? मैं बना दूं 50। मैंने कहा कभी तुम्हें पुलिस का कॉल आया? बोले नहीं। मैंने कभी ईडी का कॉल आया? बोले नहीं। तो मैंने कहा ये सारी इन्फॉर्मेशन बताई किसने? बोले उस बंदे ने। मतलब एक बंदा बैठ जो के सोर्स है उसी से ले रहे हो उसी से, इन्फॉर्मेशन। और वो जो दिखा रहा है आप मान रहे हो। एंड दिस गाय हैज पेड 5 करोड़। पहले उसने मुझे स्टार्ट किया सर 70 लाख का नुकसान हुआ है। फिर जब खुलता गया, खुलता गया, खुलता गया,
2 घंटे के बाद मुझे लगा इसने तो इतना पे कर दिया। इसको पता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि 70 लाख तो उसने इसको दिया था। इस बंदे ने फिर इतने खड़े कर दिए कैरेक्टर जिनको पे कराता रहा। सर वो आईटी एक्सपर्ट है उसको दे दो, सर वो लड़की है वो तुम पे ये चार्ज लगा रही है उसको दे दो, ये आप पे मॉलेस्टेशन चार्ज लगा रही है, ये कभी पहले काम की थी आप क्या 2 दिन कितनी कड़ी फैला दी उसने उसके घर में। एंड दिस इज अ रियल केस, अभी 2 दिन पहले। और मैं सर सुनता रहा ऐसे, मैंने कहा कुछ भी कर सकता है साइबर स्पेस में आदमी यार, क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता है। तो बिल्कुल डिजिटल अरेस्ट सही। यदि हो रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं। एक चीज बड़ी सर्विस आजकल लोग मांगते हैं कि साहब आप लिंक भेज के फोन फॉर्मेट करवा दो सामने वाले का। ये सर्विस बहुत डिमांड में है। लिंक भेज के फ़ोन फॉर्मेट करा दो। और उसके पास मेरे कुछ, अच्छा। तो इतना कर दो बस, और कुछ भी पे कर देंगे, मतलब ऐसा वाला चल रहा है। उतना करना भी हर फोन के लिए संभव नहीं होता, क्योंकि वो डिपेंड करता है। आईफोन है तो कर ही नहीं सकते आप। एंड्रॉयड में भी तब कर सकते हो जब उसके फ़ोन में कोई ऐसी एप्लीकेशन है जो वल्नरेबल है। तो पहले आपको ये पता करना होता है, जिसमें 10-15 दिन लग जाते हैं, कि आपके फ़ोन में एप्लीकेशन कौन कौन सी है, और एक ही करनी पड़ेगी। फिर एक वल्नरेबल एप्लीकेशन निकाल के उसका पैच लिंक भेजकर उसके थ्रू उसको क्रैश कराया जाएगा और फ़ोन फॉर्मेट करवाया जाएगा। पर आप देख रहे हो कैसी आड़ी टेढ़ी सर्विसेज की डिमांड आती है। एक सवाल जो बार-बार आया और ऑफ़िस की तरफ से ही आया कि क्या बायोमेट्रिक भी हैक हो सकते हैं और कैसे? आपके ऑफिस में बायोमेट्रिक लगा है? अटेंडेंस लगा है। सिस्टम, वेरी गुड। फिर बहुत ज़रूरी है। पहले तो हैक हो सकते हैं, और किसी का भी बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट क्लोन करके मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। एक फ्रॉड होता था इंडिया में AEPS करके, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। तो उसमें क्या होता है, पॉस टर्मिनल पे आपका फिंगरप्रिंट लगा दें और आपका आधार नंबर मुझे पता है, तो मैं पेमेंट निकाल सकता हूँ आपके बैंक अकाउंट से। तो जब इन्वेस्टिगेशन किया तो पता पड़ा कि जिन लोगों ने रजिस्ट्री में अपना फिंगरप्रिंट दिया था, वहाँ से उनका फिंगरप्रिंट चोरी हुआ और आधार नंबर चोरी हुआ, और उसका मिसयूज़ होकर उनके अकाउंट से पैसे निकाले गए। फिर सरकार ने जितने भी बैंक अकाउंट हैं उसमें AEPS सिस्टम बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल कर दिया। पहले वो बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल था कि कोई भी निकाल सकता है, जैसे ATM से निकाल रहा है वैसे वहाँ निकाल लो। पर जब ये रिस्क आ गया तो फिर वो, यदि आपको AEPS यूज़ करना है तो बैंकिंग में के जाके थ्रू पहले इनेबल करना पड़ता है, फिर आप कर सकते हो। तो आपको जरा क्रिमिनल की साइकोलॉजी समझाते हैं। यदि मान लीजिए आपको अपना घर सिक्योर करना है, तो आप एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट को बुलाएंगे कि पूरा घर सिक्योर करना है मुझे, बिल्कुल टाइट सिक्योरिटी, हाँ साहब कर देंगे। वो पढ़ के आया, कहीं से किताबें पढ़ के आया है, एक्सपर्ट। सर बायोमेट्रिक लगा देते हैं, वेरी गुड, बायोमेट्रिक लगा दो, फिंगरप्रिंट, ऐसे कोई घुसेगा नहीं। फिर आपने यूट्यूब पे वीडियो देख लिया एक अमित दुबे का, जहाँ फेविकॉल MC लेकर फिंगरप्रिंट क्लोन करके मैंने फ़ोन अनलॉक करके दिखाया, क्योंकि यार ये तो बेकार है। फिर कुछ और करो, CCTV लगाते हैं सर, CCTV AI सब डिटेक्शन होगा सर, अलर्ट बढ़िया, कुछ कोई नहीं हुआ दिक्कत, हाँ यार लगा दो, CCTV लगा दो। फिर आपने यूट्यूब पे एक वीडियो देखा अमित दुबे का, जिसमें उसने CCTV हैक करके दिखाए, या जो लाइव CCTV एक्सेस कर दिए नॉर्थ एवेन्यू के जो जगह जगह के थे। हमने कहा यार ये तो हैक हो जाते हैं यार। हाँ सर वो कॉन्फ़िगरेशन इश्यूज रहती, कर कुछ और करो। सर RF सेंसर लगाता हूँ छत पे ना, चिड़िया भी नहीं आ पाएगी सर, कुछ आ ही नहीं पाएगा सर, RF सेंसर, हाँ यार लगा दो यार। वो बेचारा क्या कर रहा है, वो लेयर पे लेयर ऐड किए जा रहा है, जो किताबों में लिखी थी सिक्योरिटी स्टैंडर्ड उसके हिसाब से। पर क्रिमिनल जो आपके घर में घुसेगा, ना तो उसको बायोमेट्रिक पता है, ना उसको CCTV पता है, ना उसको RF सेंसर पढ़ा है उसने, वो स्कूल ही नहीं गया बेचारा। और उसको हमने बता दिया कि इस घर में ना 50 करोड़ पड़ा है, उठाना है, वो निकाल लाएगा। पता क्यों? क्योंकि उसको किसी ने ये नहीं बताया कि ये चीज इम्पॉसिबल है। बस इतनी सी बात। अब आप 2 मिनट के लिए सोचिए कि एक घर है जिसमें RF सेंसर भी लगा है, CCTV भी लगा है, और बायोमेट्रिक भी लगा है, और आपको वहां से 50 करोड़ चुराना है। कैसे चुराएंगे? सोचो 2 मिनट, कुछ तरीके बताओ। कैसे आएगा? घर के अंदर से कोई मदद करेगा? कर सकता है? आप बताइए कैसे करेगा कोई मदद? अगर उसके घुसने का उपाय हो गया तो? मतलब आप क्रिमिनल की तरह सोच सकते हैं, पहले तो ये प्रूव हो गया। देखिए आप थोड़ा सा एफर्ट लगा रहे हैं, आपको आइडियाज आने शुरू। तो अभी 3 महीने 4 महीने पहले गुजरात से एक न्यूज़ आई
कि साहब एक पेट्रोल पंप है और उस पेट्रोल पंप से 1 साल तक पेट्रोल चोरी होता रहा। सीसीटीवी लगा था, सिक्योरिटी गार्ड थे, 24 घंटे पेट्रोल पंप चलता था। तो पेट्रोल चोरी होता कैसे रहा? 6 लड़कों ने पेट्रोल पंप की टंकी तक एक टनल खोद दी थी। नीचे। निकालते रहे साल। ये होते हैं फंडामेंटल्स। आप ऊपर कितनी भी लेयर लगा दो, मैं सुरंग खोद के निकाल ले जाऊंगा। बेसिक्स पे फोकस करना है भाई।